आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय पांडे, संस्थापक राजनीति की पाठशाला। मेरे लेफ़्ट साइड में है एडवोकेट रोहित पांडे, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के ऑनरेरी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में राजनीति की पाठशाला के विधि प्रकोष्ठ के चेयरमैन हैं। और राजनीति की पाठशाला को विधि और कानून के माध्यम से बड़ी मदद करते हैं। मेरे राइट साइड में मेरे बड़े भाई, मेरे पिता समान और मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर अशोक चौधरी जी हैं, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मजदूर संगठन जिसका नाम INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज हमने प्रेस वार्ता जो कोविड में जो समस्याएं पैदा हुई हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह मुझे अभी 10-12 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगभग 1.5 घंटा लगा है, क्योंकि मज़दूर इस समय बस अड्डे और रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं। मैं अभी जब रास्ते में आया तो मैंने देखा फैक्ट्री का मालिक मज़दूर के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि आप मत जाइए, मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो उसने बोला मैं भूखा मर जाऊंगा। तो बोला भूखा तो मैं भी मर जाऊंगा, जब आप चले जाओगे तो मेरी फैक्ट्री कहाँ से चलेगी। इस तरह की स्थिति हो गई है और मैं टोटली इसका फेलियर मानता हूँ कि पहले भी हम देख चुके हैं वास्ट में कि किस तरह की समस्याएं अचानक लॉकडाउन लगाने से। अगर आपको लॉकडाउन लगाना था तो लॉकडाउन को लॉकडाउन कहते ही जो कर्फ्यू के नाम पर आप भ्रमित कर रहे हैं वो भी तरीका गलत है और इस तरह से मज़दूर भ्रमित हो रहे हैं। तो अभी सर को बुलाने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान की तमाम मज़दूर संगठन और तमाम मज़दूर जो कि जो कि लेबर हैं, जो डेली वेजेस हैं, उससे लेकर हर बड़ी कंपनियों के मज़दूर सर के टच में हैं और उनके लिए भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रोहित पांडे जी हैं, जो कि कानून के माध्यम से जिनका हमें सहयोग मिलता रहता है, जो सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सबसे बड़े न्यायालय के अधिवक्ता हैं। तो आज के जो विषय है, 3-4 विषयों पे हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनवाइट किया। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। पहला विषय यह है कि हम किस प्रकार इस कोविड के महामारी के वक्त में, समय में अपने राष्ट्र, अपने देशवासियों को किस तरह मदद कर सकते हैं, पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि जिस तरह से हमारे कोरोना वॉरियर्स, पुलिस वाले जो 24 घंटे हमारी सेवा करते हैं, उनका परिवार भी उनका कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है, उसके बावजूद वो सब कुछ छोड़कर हमारी सेवा में लगे होते हैं, उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ जिस तरह से अचानक हॉस्पिटलों पे, नर्सिंग होम पर अचानक एक बाढ़ सी आ गई है मरीजों की, उसके ऊपर कंट्रोल किस तरह से करते हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा है, आपने कल भी देखा कि मेजर जो जनरल VK सिंह के भाई का भी चलाया गया कि उनके भाई को भी बेड नहीं मिल रहा है, तो देश में क्या होगा। उन्होंने आज ट्वीट किया कि ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से भ्रमित किया जा रहा है। मैं पिछले 3 महीने से कम से कम 20-25 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कर चुका हूँ। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री और दिल्ली केजरीवाल जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब और हमारे राजनीति की पाठशाला में रेनू लूथरा, उनके हस्बैंड मनोज जी, उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को एडमिट कराया। 20 लोगों को नोएडा, आगरा, फरीदाबाद, दिल्ली में बहुत तमाम लोग करा, अभी भी करा के आ रहा हूँ किसी को एडमिट, तो करा के आया और उन्होंने बहुत अच्छे से किया। मैंने उनको संपर्क किया और उनके बाकायदा IAS ऑफिसर एक मैडम है जो कि संजय गांधी हॉस्पिटल को देख रही हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे फ़ोन करके सबको ये किया। वो तीसरा जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, जिस तरह से हमारा इतना अच्छा कल्चर है कि हम दुश्मन को भी जी करके बात करते हैं, जो हमारी संस्कृति है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी, वो वर्ल्ड के 10 क्रिमिनल में उनका नाम है। आप देख सकते हैं, अगर आप गूगल करेंगे 10 क्रिमिनल ऑफ द वर्ल्ड, उसमें पहला नाम जो है नरेंद्र मोदी जी का है। उस विषय पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि लीगल में हमारे साथ रोहित पांडे जी हैं। तो मैं सबसे पहले रोहित पांडे जी को ही चाहूँगा कि वो आपको आज के इस विषय पर अपने विचार रखें। उसके बाद हमारे सर बोलेंगे हम मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं इस कोविड के समय में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि इस प्रेस वार्ता में आप लोग यहाँ पे हैं। और धन्यवाद मैं कहूँगा डॉक्टर अजय पांडे जी को, जो संस्थापक हैं राजनीति की पाठशाला के, जिन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम उठाई है। जो इसके पहले भी इन्होंने कोरोना के टाइम पे जब पहला फेज़ था, तो उन्होंने जन जन तक जो है, घर घर तक जो है चीज़ें पहुंचाई और लोगों को जो विस्थापित हो रहे थे यहाँ से बाहर, उनको भी बाहर घर तक पहुंचाया। और जो कोविड पॉजिटिव हो रहे थे उनको बेड की सुविधा प्रोवाइड कराई गई। और जो जहाँ तक पैसे की सवाल था, जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं आर्थिक दिक्कत हो रही थी, तंगी थी, वहाँ भी कहीं ना कहीं राजनीति की पाठशाला और हमारे संस्थापक डॉक्टर अजय पांडे जी के माध्यम से ये चीज़ बड़ी बखूबी तरीके से एक सफलता की तरफ लेके गया। अभी जो हमने ये प्रेस वार्ता रखी है, ये इसलिए रखी है कि दोबारा जिस तरीके से महामारी इस चरम सीमा पे आ गई है कि जिससे कि
जब किसी को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो मुझे लगता है कि अब उसको कहीं ना कहीं जान खोना पड़ रहा है। तो राजनीति की पाठशाला बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ के लिए कि एक एक व्यक्ति के पास जा कर के उसको उस तरीके से सुविधा पहुंचाई जाए जो उसको तुरंत जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जो एसेंशियल्स की ज़रूरत होगी, चाहे वो आर्थिक चीज़ों से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में अगर उसको एडमिशन नहीं मिल रहा हो उससे जुड़ी हुई हो, उसमें कोई अगर किसी को बेड नहीं मिल रहा है, बेड प्रोवाइड करना, वो राजनीति की पाठशाला जो है बहुत ही बखूबी तरीके से अपने को लोगों के बीच में जा कर के वो काम कर रही है। अभी राजनीति की पाठशाला की जो टीम है और राजनीति की पाठशाला के जो लोग हैं और हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसने डिसाइड किया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो इंडिविजुअल है, अकेला रहता है, तो उसे 1000 रुपये उसको दिया जाएगा, और अगर उसके साथ फैमिली है और कोविड पॉजिटिव होता है तो उसको 2000 रुपये देने की बात हम लोगों ने जनता के सामने रखा है और उसे घर तक पहुंचाएंगे। उसको बस केवल हमें बस एक ऑथेंटिसिटी के लिए कि उसको कोविड पॉजिटिव हुआ है तो उसको बस एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा और हमारे दिए हुए जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर उनको संपर्क करना होगा। संपर्क करते ही कोई न कोई राजनीति की पाठशाला के कोई सदस्य उन तक जाएगा और उनकी पूरी भरपूर मदद की जाएगी। वो नंबर मैं आप लोगों को नोट कराना चाहूँगा, वो नंबर आप नोट करें जिस पर संपर्क करना है आपको 9350272929। इस पे आप जब भी फ़ोन करेंगे, जिनको ये समस्या होगी, आने वाले समय में समस्या आने वाली होगी, वह इस पे तुरंत जो है संपर्क करके उसको तुरंत सुविधा मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये डिसाइड किया, राजनीति की पाठशाला ने, कि 50 बेड की सुविधा हमने शास्त्री नगर में अरेंजमेंट किया है। जो भी कोई इस नंबर पे संपर्क करेगा उसको ये 50 बेड जो हमने इंतज़ाम किया है उसको सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और एक और भी हमने कदम उठाया है दिल्ली पुलिस के लिए, जो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रहा है, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के कर रहा है, उसके लिए भी हमने एक ठोस कदम ये उठाया है कि उनको चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था हो, उसको हम कहीं न कहीं उसके लिए ये रिफ्रेशमेंट एक कह सकते हैं आप कि उनको उनके तक मुहैया कराई जाएगी। राजनीति की पाठशाला ने ये कदम उठाया है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने जो फैसला लिया है राजनीति की पाठशाला, वो मानवता के तौर पर हम उनके साथ खड़े हैं। उनको किसी भी समस्या का समाधान हम करने के लिए सक्षम हैं, जो हम कर सकते हैं। हमने जितनी व्यवस्था अभी हमने की है वो सब व्यवस्थाएं हमने आपके सामने रखी हैं, और भी आने वाले समय पे लोग हमारी मदद कर रहे हैं राजनीति की पाठशाला के साथ जुड़ करके। और इस महामारी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे संभ्रांत लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं और जो हमें निस्वार्थ भाव से ये कहने के लिए वो तत्पर हैं कि हम किसी भी तरीके से कोई भी किसी का जान नहीं जाना चाहिए। ये राजनीति की पाठशाला का मुख्य उद्देश्य है इस महामारी के दौरान। अभी जिस तरीके से अभी राजनीति की पाठशाला के संस्थापक डॉक्टर अजय पांडे जी ने कहा कि मोस्ट करप्ट पर्सन क्रिमिनल वो इस देश के प्रधानमंत्री को कहा गया, माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहा गया। अगर आप गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और का नाम, उसमें अभिषेक वर्मा जी का नाम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना वेरिफिकेशन के, बिना ऑथेंटिक चीज़ों के, अगर आप मोस्ट करप्ट क्रिमिनल पर्सन आप कहते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम ये मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा ये गलत चीज़ें अपलोड की गई हैं, जिसका राजनीति की पाठशाला पुरजोर विरोध करती है। और आने वाले समय में हम लोग बहुत पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध करते हुए कहीं न कहीं हम इसका जवाब मांगेंगे कि आप उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आपने किस तथ्य के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे ऐसे लोग जिनको जो कि संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, उनको अगर इस तरीके का नाम दिया जा रहा है, वर्ल्ड में जो नाम अपने देश का नाम जो नाम
दिखाया है और बताया है कि आप अपने देश का नाम रोशन किया है, आज उसको आप अगर गूगल पे और यूट्यूब पे देखें, हर मोस्ट क्रिमिनल पर्सन है वो, करप्ट पर्सन है वो, तो इसका मतलब है कि क्या इस देश में क्या संदेश जाएगा, आने वाली जनरेशन क्या सोचेगी। इसके लिए राजनीति की पाठशाला के संस्थापक ने बहुत ही गहन विचार करके और अध्ययन करके इस चीज़ पे ध्यान दिया है, और इसको सबके सामने रख करके, एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रख करके आज हम आप लोगों के सामने प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अब जो हमने अभी आपके सामने रखी हैं, इसको हम हर कदम पे 24 घंटे के लिए तैयार हैं। हमारी ये संस्था जो राजनीति की पाठशाला है, ये 25 स्टेटों में है, और उसको हमने सभी लोगों को एक्टिवेट कर दिया है, और उनको ये आग्रह किया गया है कि आप जो भी सुविधाएं हमारी राजनीति की पाठशाला की तरफ से दी जा सकती है, उसको घर घर तक, जन जन तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ आकर के समय दिया। थैंक यू। हमारे साथ